सर एक रिक्वेस्ट। आज आप जब नोट्स भेज रहे हो ना, तो क्या बोलते स्टार्टिंग से एक बार भेज दीजिए प्लीज। हाँ, ये वाले पेज का, पेज नंबर 2 का। क्योंकि ना क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया ना, तो पिछले वाले थोड़े एक्चुअली। तो हम उस पे एक एलिमेंट ले लेंगे। एलिमेंट लेने के बाद उस एलिमेंट से वी तक का, वी पॉइंट तक का डिस्टेंस पर विल टेक पोटेंशियल एंड देन इंटीग्रेट कर। हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ। नहीं नहीं। सही वाला पहले ही केस है ना अभी। ओके सर।
सर एक बार मेरे को एक बार शुरू से बता देंगे तो दोबारा। हाँ सर, एक छोटा सा डाउट सर। ये लिमिट्स आर माइनस एल बाई टू क्यों नहीं आएगा? मतलब लोअर लिमिट तो अपर लिमिट बोलते हैं ना? ठीक है, मतलब यूजुअली हम लोग ना आदत पड़ गई है नीचे से ऊपर जाने की, इसलिए। ओके सर। हाँ सर। यस सर। अरे एक बार मेरी आवाज चेक करके बताना, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना सर? आ रही है ना? क्लियर हो गया ना? इजी है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद है दूसरा वाला केस। दूसरा वाला केस है पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। अब ये क्या है ना, ये तुम लोग मुझे निकाल के बताओगे। मैंने पिछले वाले में भी बता दिया है करके, इसमें भी तुम्हें काफी आइडिया मिल गया है, तुम लोग कर लोगे। ये इजी वाला भी है। यहाँ पर मैं पहले पहले समझा देता हूँ कि एक्चुअली है क्या हमारे पास। ये एक्चुअली रिंग है हमारे पास, और इस रिंग में
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। क्यों? हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमको x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है v एट पॉइंट p, और इस रिंग का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। बताओ व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट p। सर के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। नहीं, अच्छा एक मिनट, तुम बोल रहे हो, मैं तुम्हारे दोनों के आंसर लिख देता हूँ। तुम्हारा मानस का जो आंसर है वो है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। हाँ, ये तुम बताओ। एक मिनट से, बस मेरे को टाइम लगेगा, मैं कर लूँ। करो करो। मानस चेक मानस चेक कर लो कितने हाँ टाइम। सर कर रहा हूँ। रॉन्ग बोला नहीं। हाँ, तुम्हें इतना तो हिंट आ गया होगा कि मैंने, अगर मेरा जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट वाला नहीं है ना। इसमें कुछ है ही नहीं, ये बहुत इजी केस है, बहुत इजी। एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ भी नहीं है, बस धोखा है, धोखा डराने के लिए। तो 3/2 नहीं तो आएगा सर। हाँ के बोलो। क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, हाँ बताओ, युग बताओ। सर, हम्म, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 नहीं आएगा? नहीं, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। पता है, देखो, अभी अभी मानस ने बिल्कुल करेक्ट बोला। देखो, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इसमें अगर तुम कोई भी छोटा सा, ये जो तुमने रिजल्ट बोला है ना युग, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अंतर क्या है, देखना अभी ध्यान से। अगर मैंने इस रिंग के ऊपर छोटा सा चार्ज लिया डी क्यू, है ना, तो डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी पर, वो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट पी पर, वो होगा dv इज इक्वल टू के डी क्यू बाई ये डिस्टेंस। मुझे लगता है तुमने भी ये गड़बड़ी किया है। ठीक है, युग ठीक है। क्लियर है सर, बस बाकी क्या, सर गलती से हम्म, उसको ले लिया था। हाँ
बाकी का क्लियर हो गया ना। अब क्या है, ये बस यहाँ पोटेंशियल जब तुम निकालोगे तो बस इसको इंटीग्रेट ही करोगे, मतलब इंटीग्रेशन का भी कोई मतलब नहीं बन जाता है, क्योंकि ये बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअली में तुम इंटीग्रेट करोगे तो बस चार्ज वो एडअप कर रहे हो, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। चार्ज यहाँ से लेके जब पूरे रिंग पे जाओगे तो टोटल चार्ज तो क्यू ही आएगा, के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, सिंपल। यही गलती तुमने करी है, यही गलती मानस ने भी करी थी पहले। फिर इसमें कंपोनेंट नहीं लेंगे इस वाले में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं? नहीं, इसमें कंपोनेंट क्यों नहीं? अच्छा, अच्छा तुम मुझे बताओ सोच के, तुम दोनों में से कोई भी। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें क्या हाँ बोलते हैं, कंपोनेंट्स लेने से मतलब ही नहीं। हाँ करेक्ट, ये सही आंसर है। ओके वो- ओके ओके, सब भूल गया। तुम भूल गए थे, ये छोटी छोटी चीजें देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में तुम्हें जरूरत ही नहीं है ऐड करने की, बस वेक्टर क्वांटिटीज में ध्यान रखा करो। अब मुझे ये बताओ सोच के कि अगर मैंने देखो इसका ग्राफ बनवाया तुम लोगों ने, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस पोटेंशियल वर्सेस आर का, तो ग्राफ कैसा बनेगा? आर मतलब एक्स, पोटेंशियल वर्सेस एक्स। पहले एक्सप्रेशन बता देता हूँ। मजा तुम लोगों को उसमें आएगा, डिस्क में। जब बना, अच्छा हाँ माना, ये ग्राफ जो तुम्हारा मैंने बनाया है, ये कहाँ जा रहा है? राइट से जा रहा है, सेंटर से नहीं आना चाहिए। तो तुमने ठीक ही बनाया था, मैंने एक्चुअली स्क्रीन के साथ छेड़खानी कर दी है ना। नहीं गलत गलत गलत, जीरो से क्यों स्टार्ट होगा? अगर x इज इक्वल, तुम ये कह रहे हो कि अगर x इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल t जो होगा वो जीरो हो जाएगा? कैसे? वो तो कभी भी जीरो नहीं हो रहा। एट x इज इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल जो होगा वो तो के क्यू बाई आर हो रहा है। ये ग्राफ तो बनना ही नहीं चाहिए। अच्छा, चलो तो तुम्हारे मुताबिक ये ऐसा बनना चाहिए, पर ऐसा क्यों बनेगा यहाँ, मतलब तुम्हारे हिसाब से ये मैक्सिमम पॉइंट होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू, जैसे एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू ये थी, और जैसे जैसे मैं एक्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो फिर वी तो घटना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बन सकता है, पर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करता है, ये करेगा। मानस यहाँ पर तुम गलत हो गए हो। मैक्सिमम पॉइंट जो है ना, मैक्सिमम पॉइंट जो है तुम्हारा यहाँ आएगा, इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, समझे? बस। समझ गया सर। अब मैं इस एनोटेशन को कैसे हटाऊं? एक मिनट में अच्छा करता हटा हूँ। दिया, मैंने हटा दिया, मैंने हटा दिया। तो देखो क्या है, यहाँ पर ये जो ग्राफ बनना चाहिए ना तुम्हारा, ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनेगा, बट ऊपर से कट करता हुआ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो ऐसा ऐसा चला जाता है ना, ऐसा।
वो प्योर जो तुम बोल रहे हो, तुमने वो देख के बना बोला होगा युग, है ना, कि अगर कोई भी चीज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो रही है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ना। ऐसा मतलब फिर ऐसे ही कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर एक्स स्क्वायर इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर को कट कर देंगे। ये सेम वही आ रहा था एक्सप्रेशन हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला। हाँ, लेकिन तुम मान नहीं सकते ना, जब जरूरी तो तुम तो जनरल केस के लिए बना रहे हो। तुम क्यों मान सकते हो कि कैप एक्स बहुत बड़ा है कैपिटल आर से? वो स्पेशल केस में डाला वो एक जाएगा वो एक अगर। वो एक हाँ सही कह रहा है मानस, वो एक स्पेशल केस बन जाएगा। पर इन जनरल केस में तो नहीं होगा ना ऐसा, तो तुम जनरल केस में ऐसा नहीं कर सकते। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाने का मतलब पता है क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाने का मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमारा ग्राफ इन्फिनिटी पर जा रहा हो, कभी टच नहीं करता हुआ एक्सिस को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कि जब एक्स इज इक्वल टू जीरो करते हैं ना तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाता है, ये इन्फिनिटी पहुंच जाता है। पर हमारे ग्राफ में जब एक्स इज इक्वल टू जीरो कर रहे हो तुम, पोटेंशियल जीरो इन्फिनिटी नहीं हो रहा, पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू बाई कैपिटल आर, इसीलिए करेगा ऐसा। पर तुम उसके बाद देख रहे होगे ना, उसके बाद जो तुम्हारा जो ये है ये डिजाइन, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप की है। ओके, यस सर। चलो तो इसके बाद अब नेक्स्ट वाला केस पे आते हैं। नेक्स्ट वाला केस जो होगा वो है डिस्क वाला। डिस्क वाला बताओ मुझे करके, डिस्क कौन करेगा? पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। अब इसके चीजें बता देता हूँ मैं। इसमें करना तुम्हें क्या है कि यहाँ पर गिवन 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 क्या क्या चीजें हैं, ये डिस्क है, और इस डिस्क में हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, एरियल चार्ज डेंसिटी। सिग्मा। एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब पूरे के पूरे एरिया में है ये चार्ज, और तुम्हें निकालना है वही एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स पोटेंशियल क्या होगा। इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है। ट्राई करो, अगर नहीं कर पाओ रिजल्ट देना अपने, नहीं कर पाओगे तो करना। सर मुझे एक आ रहा है, पता नहीं वो करेक्ट है कि नहीं। बोलो। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, गलत आ रहा है, पूरा करेक्ट नहीं है। मैं लिख देता हूँ तुम्हारा रिजल्ट। मानस का रिजल्ट आ रहा है v इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तुम क्या कर क्या रहे हो इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे निकाल देते हो? मतलब ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, मैं फील्ड से ना इंटरलिंक करता हूँ। e इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर करके हाँ, इंटीग्रेशन से। इसीलिए तुम्हारा रिजल्ट बहुत क्लोज आ जाता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ पाता। मैं फील्ड से कंपेयर कर रहा हूँ, लाइक हमारे जो इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, लाइक नहीं फील्ड सही, एंड पोटेंशियल ऑलमोस्ट गो हैंड इन हैंड, नहीं इसलिए। सही बताया था। ये पता है युग क्या कर रहा है मानस? e इज ये सिर्फ इक्वल, समझ ही नहीं आ रहा जल्दी कैसे आंसर दे रहा है। हाँ मैं बताता हूँ ना ये क्या कर रहा है। देखो, e इज इक्वल टू डीवी, पर इसका एग्जैक्ट आंसर करेक्ट नहीं आ रहा ना, एक्चुअली कहीं कहीं मिस हो जा रहा है। लेकिन ये टेक्निक ना इसकी वो बहुत जल्दी आंसर टिक करने में यूजफुल हो जाएगी। पता है कौन कैसे? जैसे फील्ड निकालनी है तो ई इज इक्वल टू टीवी बाई डी एक्स होता है। हम्म, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पता है कि वो होती है ई बाई सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन इसको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ई डीवी बाई डी एक्स होता है,
तो ये dv by dx से करेगा इक्वेट और इसको इंटीग्रेट करेगा जल्दी जल्दी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसमें भी गड़बड़ी कर गया। अगर सही, अगर मानस तुम पता है सही से करते ना तो तुम्हारा सही सही आंसर यही आ जाता। हाँ, करके हम पता नहीं। तुम्हारे उसमें इंस्टीट्यूट में ये तो तुम्हें उन्होंने ये तो बता दिया, गो दे गो हैंड इन हैंड, लेकिन एग्जैक्ट तरीका ये है बहुत शॉर्ट वाला, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स करके। एक माइनस एक्स भी आ रहा है, हाँ हाँ माइनस वो, एक्स भी आ रहा है, सो इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ अब तुम एग्जैक्ट तरीके सीख गए ना। हाँ देखा, युग देखा ने कैसे कैसे किया। ये रियली में ना ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की टेक्निक हो जाएगी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करके इसमें क्या हो गया, ये देखो माइनस डीवी है ये, तो 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में इसको इंटीग्रेट कर दो, ये एक मेथड है, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा माइनस डी टी, और दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका जो इंटीग्रेशन होता है dx वो x होता है, और माइनस एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा ये हो जाएगा 1/2 2, ये हाँ ऐसे कर रहा है, x माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया। हाँ इसलिए dt इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो किया मैंने तुमने। वही क्या है, हाँ जल्दी आ जाता है इसमें, तो हाँ अब ये जल्दी डिराइव करना भी है। वो तो है ही, लेकिन देखो ये है ना, ये तुम्हारे जितने भी छोटे वैसे वाले एग्जामिनेशन है, जेई मेन है और तुम्हारा जो ये एम सेट है बिट सेट है, इन सब में बहुत हेल्पफुल रहेगा, पर एडवांस में फंस जाओगे। क्यों? एडवांस ऐसा में क्यों? देख, एडवांस में वो देगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। एडवांस में कभी भी ऐसा थोड़ी देता है कि वो पका पकाया बना बनाया सेटअप दे देंगे तुमको, वो मिक्स करते हैं, इंटर मिक्स करते हैं चीजों को, मल्टी कॉन्सेप्ट लगा। मल्टी कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, इसके साथ कुछ और भी लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका मास है और वो मूव कर रहा है, और उसका एक्सेलेरेशन ये है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है u इज इक्वल टू समथिंग 2 मीटर पर सेकंड। बताओ आफ्टर और आफ्टर आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस इट विल कम टू रेस्ट। है, हाँ इस कैसे वाले, ढूंढना है? बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू ई की, और उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा। अब वो देखो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो तुम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सब इक्वेशन यूज कर सकते हो। और अगर वेरिएबल आ रहा है तो a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी करके ये निकालो, या v डीवी बाई डी एक्स करके निकालो, वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ। तो तुमको अगर देखना है ना तो तुम एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना उस पर देख लेना जाके, मैंने कुछ एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसमें अ, उसमें तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, उसमें काफी काफी सारे कॉन्सेप्ट मिक्सअप करते हैं वो लोग, मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मजा आता है जब कॉन्सेप्ट पता हो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो फिर से सर पे सर और पे हाथ लगा के बैठना ही। नहीं तो अपना यार, अब तुम जब किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो अपनी लिमिट क्यों डिसाइड करते हो यार, अनलिमिटेड चलो ना, अनलिमिटेड अनटैप्ड, मतलब वही रोक ही ना, नहीं सकता। मैं तूफान हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, वैसा वाला। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से एडवांस नहीं होगा, मतलब हाँ मैंने जो 11th उतना नहीं पढ़ाई किया है ना, इसलिए उसका प्रॉब्लम है। उसकी चिंता मत करो, वो तुम्हें कवर करा दूंगा। बस तुम क्वेश्चन जो मैं जो जो टॉपिक में कवर करा रहा हूँ ना, वो टॉपिक पे तुम एडवांस लेवल तक जाओ, दोनों मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ये युग और मानस दोनों। और युग पता है तुम्हारे, तुम भेजते नहीं हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन जो तुम्हारी कोचिंग में भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन लगते हैं ना जो बहुत टफ है, जो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहे, वो भी तुम भेज सकते हो। ओ ये से वो सर, एक्चुअली आपने भी वो वर्कशीट भेजी थी, वो सबमिट कब तक करनी है?
सबमिट सबमिट तुम आराम, वो तो पूरे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम उनको आराम से कर सकते 356 कुछ। हो। नहीं एक्चुअली, मतलब सर 130 क्वेश्चन तक तो वही है पोटेंशियल, और उसका पोटेंशियल उसका उसके हाँ। फील्ड का, बाद उसके आगे कैपेसिटर कैपेसिटेंस का। का है। हम्म। तो पोटेंशियल तक कर लो, पोटेंशियल। ओके सर, मैंने इसे स्टार्ट नहीं करी है, मैं हाँ अभी करूंगा। मेरे पेपर चल रहे थे मेरे, अभी खत्म हाँ ही हुए। हाँ, कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं कोई डेडलाइन नहीं देता, क्योंकि तुम लोगों की लाइफ में किसी का कोई एग्जाम चल रहा होता है, कोई एग्जाम चल रहा होता है, लेकिन ऑनेस्टी रखो अपनी, जितने मतलब ऐसी अपनी एबिलिटी बनाओ कि मिनिमम डेली ना 40-50 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। और वो वो एबिलिटी पर डिपेंड करता है, अगर तुम्हारी स्टार्टिंग एबिलिटी अगर नहीं है तो वैसी एबिलिटी बनाओ। तुम्हें इतने क्वेश्चंस तो करने होंगे, क्योंकि तुम यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस, मतलब अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस इन 1 आवर। हाँ। यस। एंड सर, अच्छा मैं हम्म आपको सर वीकनेस बता देता हूँ कि सर, जैसे मैंने हम्म आपको डेमो क्लास में ही बताई थी, मेरे इन्हीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, बस ऐसे हम्म क्वेश्चन आ जाते हैं डेरिवेटिव वाले। हम्म। इंटीग्रेशन में भी नहीं आती, बस अप्रोच में आती है। हाँ वो बन जैसे जाएगा। सारी मानस है। ने एक तरीका बता दिया तो मेरे को मतलब खुश हूं मैं थोड़ा कि यार ये हम्म भी इजी तरीका है, तो इससे भी हो जाएगा रहेगा। हम्म। नहीं तो इन्हीं प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में आती है बस। धीरे मुझे धीरे अगर सीख। डेटा समझ में आ गया तो कर लूंगा, मुझे डेटा ही समझ में नहीं आता हाँ एट तो देखो, टाइम्स। अब सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है ना, तो जिस अब देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि तुम्हें जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही है उस तरह के क्वेश्चंस ढूंढ के अटेम्प्ट करो। अगर मैंने दे दिए तो अच्छी बात है, अगर मैंने नहीं दिए तो कहीं से भी मिल, तुम्हें ढूंढ पीवाईक्यू में मिले तो पहले उनको अटेम्प्ट कर लो। और अगर करने पे तुम जहां भी अटक रहे हो मुझे तुरंत सेंड कर दो, और उसको मैं तुम्हें सॉल्व करके बता दूंगा। 1-2 क्वेश्चन में तुम सॉल्व करके देखोगे, फिर तुम्हारा अप्रोच बन जाएगा। ओके सर। हाँ। ये तुम्हारा तरीका होना चाहिए। अच्छा, ये तो तुम्हारा ये वाला तरीका हो गया, ये ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, जिसको तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर तुम नॉर्मल तरीके से करते तो क्या करते? वो भी बहुत छोटा था। नॉर्मल तरीका वैसे ही हम लोग को मतलब अंदर एक रिंग जैसा लेना है, एक हम्म एलिमेंट, और उससे इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करके उसका फील्ड फाइंड आउट करना है, एंड देन हम्म। होल इंटीग्रेट। हाँ इजी, वैसे ही करते। तो ये डी आर लेंथ की बोलो, चार्ज डी क्यू हो गया, तो के इसका जो पोटेंशियल होगा पी पर डीवी, वो होगा के डी क्यू बाई इसका डिस्टेंस, अगर तुमने इसकी रेडियस आर लिया तो। वैसे जितनी मेहनत इस मेथड में लगी है ना, उतनी उस उतने में ये भी हो जाता, बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, हम्म। सिग्मा को चार्ज के बेसिस में कैसे लिखते हैं? क्यू स्क्वायर बाय आर या क्यू बाय आर स्क्वायर? क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। तो तुम्हारा जो ये डी क्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा के इंटू डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा। अब तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। तो बात क्या है कि तुम लोग जितने इजी हो इंटीग्रेशन में, उतनी जल्दी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहाँ पर ये 2 आर डी आर हो गया डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाई के सिग्मा, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2/1/2, 0 से लेके आर तक। तो हो गया 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस। तो अगर तुम इसको के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो तुम्हारे पास यही आंसर आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स।
तो बस सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, 2πr dr कैसे लिखा है? ये इसका एरिया है रिंग का, ये ओ रिंग तो ना, ये तो अपने डिस्कस किया था, ये रिंग का एरिया होता है। अगर हमें एरियल चार्ज डेंसिटी पता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम रिंग का एरिया अगर मिल जाता है तो हमें चार्ज मिल जाएगा। अच्छा देखो, अब देखना, पोटेंशियल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क वो जीरो होता है, पर पोटेंशियल जीरो नहीं है सेंटर ऑफ द डिस्क पे। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डिस्क बता सकते हो मुझे क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, हम्म, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा शायद, ओनली आर, क्योंकि एट द सेंटर वो इतना डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना पता नहीं। अच्छा। अरे यार अगर तुम्हें सेंटर लेना सर है तो इसका मतलब, हाँ बोलो बोलो। एक्स की वैल्यू 0 ले लेंगे ना, फिर और सिग्मा r²/2 एप्सिलॉन नॉट। हम्म एक्स इज और इक्वल टू आएगा ना। एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा तो तुम्हारे पास सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये पोटेंशियल होता है। रिंग के केस में तो जीरो है ना सेंटर पे। रिंग के केस में भी जीरो क्यों है? चार्ज थोड़ी है अंदर। अंदर चार्ज नहीं है तो तुम गॉस लॉ क्यों लगा रहे हो वहां पे? अरे भाई, तुमने ही तो बताया था कि पोटेंशियल स्केलर होता है, तो हाँ ना। तुम ये क्यों तो तुम ऐसे क्यों के सोच रहे क्यू हो? बाई आर आएगा है ना। हाँ, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एट द सेंटर एक्स इज इक्वल टू जीरो के क्यू बाई आर। वही तो एक्चुअली अपन ने निकाला था यहाँ पे, के क्यू आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो मैक्सिमम था। हाँ। तो ये सब तो चीजें ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना? अब मैं तुमसे वो वाली चीजें पूछता हूँ। बस बीच में मैं एक ये वाला क्वेश्चन और कर दूँ। ये वाला क्वेश्चन करना जो मैंने अभी दिया है। तुम लोग यहाँ फंस जाओगे। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें लग रहा है कि तुम इसको सॉल्व कर लोगे, मतलब कहाँ फंस रहे हो वो भी बताना।
सर √14। नहीं, इसका इसका जो आंसर है वो उसमें आएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप में। सर 2 i कैप + 3 j कैप -k कैप। हाँ, बहुत बहुत सही आंसर आया तुम्हारा, लेकिन ये आएगा बस तुमने माइनस डीवी बाई डी आर नहीं किया ना। -2 i कैप -3 j कैप। सर हम्म। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना है शायद। नहीं नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है। क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तुमने एक्चुअली बस ये पढ़ा है कि माइनस डीवी बाई डी आर। तो एक्चुअली में तुमने वो सिर्फ वन डायमेंशन में पढ़ा है, कि दैट इज ओनली अलोंग वन डायमेंशन। जब एक्स के डायरेक्शन में जाते हैं, तुम उसको एक्स के डायरेक्शन में जा रहे होते हो, तो तुम्हारा फॉर्मूला ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है। करेक्ट। अब तुम्हें अगर यही चीज तीनों एक्सिस के अलोंग करना है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये होना चाहिए ना, माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप। हाँ ना सर, तो अगर ऐसा होना है तो वी कैन डू पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर एक्स वाई एंड जेड सेपरेटली एंड देन उसको कर सकते हैं ना, लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन के चक्कर में पड़े हो यार, पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन एकदम सेम चीज होती है। ऐसा एक प्रॉब्लम मैंने किया था इसमें। हाँ, तो तुमने कर तो अभी नहीं कर पाए तुम। और ये बहुत इजी है। देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो बस तुम्हें ये रियलाइजेशन करना था कि यहाँ पर ना एक्चुअली में हमने एक डायरेक्शन में एक्स कर रहे हैं तो डीवी बाई डी एक्स करते हैं। पर अगर हमने उसको तीनों डायरेक्शन में किया है, तो हम तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इसको अप्लाई करके। वही उसने किया है, क्या नाम है, युग ने। ओके। माइनस डीवी बाई डी एक्स अगर तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो तुम्हारे पास आएगा -2 i कैप। और इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो -3 j कैप आएगा। और जेड के में करोगे तो माइनस ऑफ -1 आएगा, जो कि 1 आ जाएगा, यानी 1 k कैप। बस उतना ही तो है। हाँ सर, ठीक है। पार्शियल वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम जानते हो? पार्शियल डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट व्हेन डेल्टा एक्स इज लिमिट, व्हेन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो ना, तो यही चीज जो एक्चुअली डी बाई डी एक्स बन जाती है। तो सारी की सारी जो वो होती है ना, सारी की सारी ये कैलकुलेशंस जो होती हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज करके, सारी की सारी वो डी बाई डी एक्स से होती है। कुछ अंतर नहीं होता दोनों में। तो ये हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जैसे अपन ने वो करा था ना, स्फीयर वाले केसेस जो किए थे, शेल, तो मुझे बताओ शेल के केस में, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर, इसमें पोटेंशियल्स की वैल्यू बताऊंगा। पहला केस है शेल वाला, में तीन केसेस थे। तो बाहर वाला चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा का पूरा, हॉलो बॉल है, और हमें 3 पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। एक पॉइंट आर ग्रेटर देन आर पर, एक है इसके सरफेस पर, और एक इनसाइड। बताओ क्या होगा पोटेंशियल। फिर इनसाइड पे k³ इनसाइड पर तुम कह रहे हो कि पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, जो सरफेस पर होगा वही अंदर भी होगा। हाँ सर। एक मिनट मानस, एक मिनट रुकना। युग, हाँ तुम सर। क्या कह रहे हो, वो सी का बोल रहे हो पोटेंशियल? फिर b का तो बी का बोल रहे हो? ओके। बी का तो ठीक है, k³ बाई कैपिटल आर। हाँ, अब बाकियों को बताओ। हाँ मानस, तुम क्या कह रहे थे? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो वही बोल रहे थे क्या? ठीक है, तो बी वाला तो हो गया। अब दूसरा वाला बताओ, सर बाहर वाला बताओ या अंदर वाला बताओ, कोई तो कुछ तो बताओ।
फिर ए वाला आएगा के क्यू बाई स्मॉलर आएगा। हाँ ठीक है, वो ए वाला के क्यू बाई स्मॉलर रहेगा, वो भी बी वाला क्या होगा? बी से सर ए, इनसाइड के लिए भी वही होगा जो सरफेस पे होगा। अच्छा, पर ऐसा क्यों? क्योंकि लाइक इट इज इनसाइड ना सर, इनसाइड है तो इंटरनल रेडियस इज लेस देन द रेडियस कंप्लीटली, इसलिए शायद नहीं, कोई ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। होता है। तो तुम बताओ, युग तुम बताओ। सर अंदर शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो शायद कांस्टेंट ही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ही नहीं ना। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। हाँ। सर फिर ई डॉट डी आर जीरो हो जाएगा, फिर उससे पोटेंशियल एट सरफेस हम्म, और इनसाइड का इक्वल आ जाएगा। करेक्ट, ये है एक्चुअल रीजन। देखो बताऊं, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, देखो माना युग क्या कह रहा है कि इनसाइड हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि इनसाइड ई जीरो होता है। रीजन क्या है? क्योंकि इनसाइड द शेल कोई चार्ज ही नहीं है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इनसाइड एनी स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। करेक्ट। हाँ सर। अब तो ई जीरो है, तो इसका मतलब ई जीरो है तो ये माइनस डीवी बाई डी आर होता है। अब डीवी बाई डी आर का मतलब डीवी जीरो हो जाएगा फिर तो। मतलब कि अगर हम सी पॉइंट पे और बी पॉइंट के बीच में अगर ये चीज अप्लाई करते हैं, तो वी बी माइनस वी सी विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि जो बी का पोटेंशियल होगा वही सी का पोटेंशियल होगा। इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, सेम केस होगा। यानी कि जो पॉइंट पॉइंट पोटेंशियल बी का है वही पॉइंट पोटेंशियल सी का होगा, यानी कि के क्यू बाई आर कैपिटल वैल्यू होगी। तो इसका मतलब इससे हमें एक नया एक्सप्रेशन पता, नई चीज पता चलती है कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और पोटेंशियल सेम होता है थ्रू आउट सेंटर तक। अब तुम इसी बात पे तुम लोग मेरे लिए एक वो बना के दे दो, ग्राफ बना के दे दो, पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर का। एनोटेट कर देना, पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ। हम्म। सर नीचे वाला थोड़ा कर्व में जाएगा, वो बना नहीं। हाँ, वो एनोटेट नहीं कर पाया ना वो, इक्वेशन। ये फील्ड का है ना। नहीं नहीं, सही है, पोटेंशियल का ही तो है, फील्ड का तो यहाँ पर होता ही नहीं है कुछ, इधर कुछ नहीं होता पोटेंशियल, वो फील्ड पे। हाँ हाँ, वहाँ पे डॉट लाइन होता है। हाँ, तुमने सही बनाया, तो फिर तुम्हें डाउट क्यों हो गया? मेरा नहीं है, बहुत अच्छा, ये उसने बनाया क्या? यूट्यूब ने बना। हाँ, तो युग ने सही, एक पता क्यों नहीं चलता, नाम लिखा हुआ आता है। सही बनाया एकदम युग ने, बहुत बढ़िया। तो देखो, मैं बना देता हूँ अच्छे से। ऐसा, यही बनाया था युग ने। ये जो पॉइंट पॉइंट होगा ना, जो तुम्हारा जो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये एक्स एक्सिस से ये जो मैं नोट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो के क्यू बाई आर। वेरी गुड, ए क्यू बाई कैपिटल आर। और फिर उसके बाद क्योंकि पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर के, तो इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाता है। ठीक, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद टास्क क्या है तुम लोगों के लिए? तुम्हारा काम है कि तुम लोग पोटेंशियल बताओगे इसका, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर, घर से करके तो आना। हाँ बोलो। सर एक बार ऊपर वाले का, एक बार आउटसाइड का केस एक बार डरीव
डिराइव करके बता दीजिए। आउटसाइड लोकेशन इजी है। अब देखो वो ऐसा करते हैं अपन इसमें ना, देखो पोटेंशियल तुम्हें अगर ए पॉइंट पर निकालना है ना, ये वाला सबसे पहला कि क्यू बाई स्मॉल आर, तो उसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक तो बेसिक डेफिनेशन है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर निकालना है तो किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से वहां तक लेके आओ, उस पर वर्क डन कैलकुलेट करो, ठीक। और इजी तरीका क्या है, ये तो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। इजी तरीका क्या है कि कोई भी पॉइंट आउटसाइड दिस ए, मतलब शेल, इस स्फीयर के आउटसाइड, उसके लिए ना ये जो अपना जो शेल है ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर इज के क्यू बाई स्मॉल आर। वैसे भी कर सकते हो, मैं वैसे तुम्हें वो वाला प्रोसेस करके दिखा देता हूँ एक बार, इंटीग्रेट करने वाला। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट स्मॉल आर तक। और यहाँ पर जो फील्ड है तुम जानते हो कि वो होती है E इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर होती है। तो वर्क डन क्या होगा, मतलब किसी एक यूनिट चार्ज पर फोर्स क्या होगी, फील्ड के बराबर, E इंटू वन कूलम। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लो डिस्प्लेसमेंट, या डी आर कर लो डिस्प्लेसमेंट, इसको तुमने डिस्प्लेस किया इधर की तरफ डी आर, और इसको इंटीग्रेट कर दो। पूरा पोटेंशियल निकालना है तो मैं डीवी को इंटीग्रेट कर दो इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक। तो इसमें एंगल कौन सा लेंगे, एंगल क्या एंग, लेंगे? एंगल लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम कहीं से, तुम किसी भी डायरेक्शन से आ जाओ ना। तुम जिस डायरेक्शन में, जैसे सपोज तुमने सेंटर से जिस लाइन के अलोंग तुम पोटेंशियल ले रहे हो उसी लाइन पे इन्फिनिटी से आओ ना। सर पर आपने इवेंचुअली ई डॉट डी आर ही तो करा है, तो वो ई आर कॉस थीटा ही होता है ना। अरे नहीं नहीं, मैंने ई डॉट डी आर नहीं करा है, मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ। मैंने पहले क्या किया, वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले फोर्स निकाला वन यूनिट चार्ज पर, पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तो मैंने वन कूलम चार्ज के ऊपर पहले फोर्स निकाला विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वन कूलम चार्ज, जो कि बाय द वे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। तो फोर्स, और फिर उसके बाद मैंने वर्क डन निकाला, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी आर। ठीक है, अगर तुम वैसे करना चाहते हो E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर करके, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर करके भी कर सकते हो। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस डी। ठीक, वो इजी होगा तुम्हारे लिए, है ना। तो माइनस डी वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। पर अब तुम इन्फिनिटी से आ रहे हो स्मॉल आर तक, तो तुम्हारे पास इन्फिनिटी और स्मॉल आर, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ वी आर माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू के क्यू इंटू माइनस वन अपॉन आर, इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक, के क्यू माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर माइनस जीरो माइनस वी आर प्लस वी इन्फिनिटी। अब पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ना, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी हम हमेशा जीरो मानते हैं। या तो पोटेंशियल एनर्जी हो इन्फिनिटी पर, या पोटेंशियल हो, या काइनेटिक एनर्जी हो, सब कुछ हम इन्फिनिटी पर जीरो मानते हैं। इसलिए ये चीज जीरो है, इसलिए तुम्हारे पास पोटेंशियल जो आता है आर पर वो के क्यू बाई आर आता है। ई इज इक्वल टू डी माइनस डी वी बाई डी आर में कंफर्टेबल हो तो उस हिसाब से करते हैं, हिसाब से ऐसे रिजल्ट आता है। ठीक है, ओके सर। ऐसे कर सकते, अगर तुम वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट से भी करोगे तो भी तुम्हारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक, चलो। तो अब इसके बाद हाँ, मैं होमवर्क क्या दे रहा तुम्हें करने के लिए, तुम पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर निकालना है तुम्हें।
और सॉलिड स्फीयर का केस ये है कि तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है ऐसा करके, पूरा का पूरा सॉलिड, इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ले लो, या ऐसा मान लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों, पूरा ऐसा मान लो कि पूरा का पूरा चार्ज है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल क्यू, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और तुम्हें पोटेंशियल निकालना है फिर वही एट ए पॉइंट, क्योंकि आर ग्रेटर देन आर पर, दूसरा एट सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई पर, तीसरा इनसाइड आर लेस देन आर पर। ये निकालना है, निकाल लोगे? सर अभी बता, अभी नहीं बताऊंगा मैं, आप नेक्स्ट मत क्लास। बताना, हम लोग बताएं। हाँ तुम लोग बताओ, कोशिश करो तभी तुम सीखोगे, नहीं ये वाली चीज नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन में तुम लोग फंस रहे हो, वो युग तो फंस रहा है, तो कोशिश करना एक बार। अब तुम जो जो डाउट्स आएंगे वो देखना, तुम्हें क्या क्या डाउट्स आते हैं, फिर बताना मुझे नेक्स्ट, ठीक है? चलो, ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके।